चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान कल होगा, ये कंफर्म किया है बीसीसीआई ने। साथ ही साथ रोहित शर्मा कैप्टन होंगे। इंग्लैंड के साथ 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही फैसला है। रोहित शर्मा को ये मौका बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा एक व्हाइट बॉल जायंट है। यहां पर मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं कि सालों पहले रोहित शर्मा ने कुछ अचीवमेंट्स की थी। उस बात को अभी 6 महीने भी नहीं हुए। और आपको याद हो, T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा सिर्फ वो कैप्टन नहीं थे जिन्होंने सिर्फ जाके ट्रॉफी लिफ्ट की, बल्कि ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। सारे मैचेस में रोहित शर्मा परफॉर्म करते आए कंटिन्यूअसली। जो 2 बड़े मैचेस आए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो मेरे ख्याल से ही प्लेड द इनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कप, जहां उन्होंने स्टार्क को 4 छक्के 1 ओवर में मारे और 93 की इनिंग सिर्फ 41 बॉलों पे खेली। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी उन्होंने जबरदस्त हाफ सेंचुरी बनाई, जबकि वो पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड की बैटिंग के वक्त पता चल गया कि कितनी मुश्किल हो रही थी, और वहां पर रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त इनिंग्स खेली थी। पिछले साल थ्रू आउट रोहित शर्मा टीम इंडिया के बेस्ट बैट्समैन रहे। सिर्फ आखिरी के 3 महीनों में रोहित शर्मा की फॉर्म बिल्कुल चली गई, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट जब से स्टार्ट हुआ। और मैं अभी भी इसी फेवर में हूं कि रोहित शर्मा को अब रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा को ये मौका बिल्कुल मिलना चाहिए था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के लिए खेले और लीड करे। और मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को खुद ही सोच लेना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी नतीजा हो, इसके बाद वो ओडीआई क्रिकेट भी नहीं खेले, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को अपनी ओपनिंग पेयर को फाइनलाइज करना है। क्या शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल वो पेयर होगा, या किसी और ओपनर को ट्राई करना है। टीम इंडिया को अब 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपने कॉम्बिनेशंस पे काम करना शुरू करना होगा, क्योंकि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप फरवरी और मार्च में साउथ अफ्रीका में खेला जाना है। ओडीआई क्रिकेट वैसे भी काफी कम हो गया है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सिर्फ 2 साल बच जाएंगे, और उस 2 साल में मैं कहूं तो मुश्किल से 15 से 20 ओडीआईज रह जाएंगे। तो टीम इंडिया को अपनी कॉम्बिनेशन ढूंढनी होगी। और मेरे ख्याल से सीनियर प्लेयर्स जिनको ऐसा लगता है कि वो 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, या इवन सेलेक्टर्स जिनको ऐसा लगता है कि वो सीनियर प्लेयर्स जो 2027 वर्ल्ड कप में नहीं हो सकते इस टीम का पार्ट, उनको इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कंसिडर नहीं करना चाहिए। और यहाँ मैं स्पेसिफिकली रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इन तीनों के अलावा अभी फिलहाल बाकी टीम में जो मेंबर्स हैं वो अगले वर्ल्ड कप के लिए फिट हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, अक्षर पटेल हो, बुमराह हो, कुलदीप यादव हो। तो मेरे ख्याल से एक्सक्यूज मी, टीम इंडिया को इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम बना सके। और रोहित शर्मा को अभी से ही सोच लेना चाहिए, फिर से यू टर्न मारने का मौका नहीं है। रोहित शर्मा कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लीड करेंगे जिसमें टीम इंडिया अनाउंस होगी दोनों सीरीज के लिए। मतलब इंग्लैंड टूर, जो इंग्लैंड 3 ओडीआईज खेलेंगी इंडिया आके, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो दुबई में इंडिया अपने सारे मैचेस खेलेगी। हो सकता है कि 2-3 प्लेयर्स आगे पीछे आपको दोनों टीम्स में दिखें, क्योंकि जसप्रीत बुमराह मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लैंड सीरीज के लिए आएंगे, वो सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। अभी फिलहाल उनकी फिटनेस को लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अभी जसप्रीत बुमराह ने खुद ट्वीट किया था 2 दिन पहले एक ऐसे पोस्ट पर जिसमें यह लिखा गया था कि जसप्रीत बुमराह को कंप्लीट बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया है। जसप्रीत बुमराह ने ट्वीट करके उस ट्वीट का मजाक बनाया और कहा कि ये खबर कहां से लेके आई है, किसने बताई है, ये खबर बिल्कुल झूठी है। मतलब जसप्रीत बुमराह ये कह रहे थे कि उन्हें ऐसी कोई बेड रेस्ट सजेस्ट नहीं की गई है, ना वो 6 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हुए, विच इज वेरी गुड न्यूज। और ये खुद जसप्रीत बुमराह अगर कंफर्म कर रहे हैं तो इससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं हो सकती इस न्यूज की। इसका मतलब है कि जसप्रीत बुमराह मे बी फिट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। एंड जहां तक मुझे लगता है, रोहित शर्मा हो, गौतम गंभीर हो, सेलेक्टर्स हो, सब जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह के बिना ये टीम नहीं जीत सकती। तो जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली रडार में होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया वो रिस्क लेगी कि जसप्रीत बुमराह को वो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में खिलाए, और कोई भी रिस्क ले जहां पे जसप्रीत बुमराह की इंजरी फिर से उभर के आ जाए। आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इतने ज्यादा मैचेस नहीं है कि इंडिया को इतनी परेशानी हो।
3 मैचेस सिर्फ लीग हैं और अगर इंडिया वहां से क्वालिफाई कर गई तो सेमीफाइनल एंड फाइनल, मतलब टोटल सिर्फ 5 मैचेस खेलने हैं। उसमें भी इंडिया के 20 और 23 फरवरी के बाद सीधा 8 दिन का गैप है। ओडीआई क्रिकेट है तो आपको लिमिटेड ओवर्स ही फेंकने हैं, लंबे लंबे टेस्ट क्रिकेट की तरह 6-6 7-7 ओवर के स्पेल फेंकने की जरूरत नहीं है। जसप्रीत बुमराह को वैसे भी ओडीआई क्रिकेट में शायद 3 ओवर 4 ओवर की स्पेल्स में यूज किया जाता है। 4 ओवर अप फ्रंट, फिर बीच में 2 ओवर, फिर 2 ओवर और फिर एंड में आके 2 ओवर। तो जसप्रीत बुमराह मेरे ख्याल से उतनी बॉलिंग कर सकते हैं। इंग्लैंड सीरीज में उन्हें ना खिलाया जाए, बांग्लादेश के मैच में भी उन्हें अगर रेस्ट कर दिया जाए तो उन्हें सीधा पाकिस्तान के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ उतारा जा सकता है। और उसके बाद सेमीफाइनल एंड फाइनल ऑफ कोर्स अगर इंडिया क्वालिफाई करती है तो वो बिना जसप्रीत बुमराह के नहीं उतरेगी। और मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह अपनी फिटनेस का जो भी एनालिसिस कर रहे होंगे उसके हिसाब से उनको लगा होगा कि वो इतना बर्डन बेयर कर सकते हैं। रहा रोहित शर्मा और विराट कोहली का सवाल, तो मेरे ख्याल से इन दोनों को ही पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी परफॉर्मेंस इनके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। मोर फॉर विराट कोहली, क्योंकि रोहित शर्मा मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि शायद ये इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका आखिरी साल है और अब नहीं तो आगे कभी वो रिटायरमेंट जरूर इस साल अनाउंस कर देंगे या खुद ही सेलेक्टर्स उनको बाहर कर देंगे। मगर विराट कोहली को पता है कि अगर वो रोहित शर्मा से एज में 1.5 साल छोटे हैं तो उनको पता है कि अगर उनको रोहित शर्मा की एज तक भी खेलना है, क्योंकि फिटनेस तो उन्होंने मेंटेन की है, उनकी बैटिंग खराब हो गई है, तो उनको चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देनी होगी। ओडीआई क्रिकेट में फिलहाल सबसे ज्यादा एवरेजेस प्लेयर्स के आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आजकल ओडीआई क्रिकेट में रन बनाना सबसे आसान है। 2 बॉल यूज होते हैं, टेस्ट क्रिकेट की तरह फील्ड फैली नहीं, मतलब आपको कह सकते हो कि वो उस तरीके का प्रेशर नहीं होता, टी20 की तरह भी प्रेशर नहीं होता। तो इस वक्त इन तीनों वर्जन्स में इजीएस्ट फॉर्मेट ओडीआई क्रिकेट है बैट्समैन के लिए, स्पेसिफिकली बैट्समैन के लिए मैं कहूं तो इजीएस्ट फॉर्मेट है। और विराट कोहली को सब कॉन्टिनेंट में मैचेस खेलने मिल रहे हैं, तो इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि यहाँ रन बनाकर वो कोई बहुत बड़ी चीज प्रूव कर देंगे। हाँ, अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है और उसमें रोहित शर्मा एंड विराट कोहली का अहम रोल होता है तो फिर ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाएगा कि क्या इन दोनों को और मौके मिलने चाहिए, क्योंकि एक आईसीसी ट्रॉफी जीतना स्टिल बहुत बड़ी प्रायोरिटी है हर टीम के लिए। हर टीम आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए खेलती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जो है कहीं ना कहीं उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ गई है इस टेस्ट सीरीज की बिकॉज ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि एक आईसीसी ट्रॉफी है। तो ये मौका बहुत इंपॉर्टेंट है इन सीनियर प्लेयर्स के लिए। कल टीम का अनाउंसमेंट होना है। मैं ये देखने में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में किसको प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि मेरे ख्याल से व्हाइट बॉल में अब अक्षर पटेल को इंडियन टीम को रेगुलर कर देना चाहिए। और कुलदीप यादव की फिटनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि अगर कुलदीप यादव नहीं रहते हैं तो वरुण चक्रवर्ती की सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय है। इनफैक्ट अगर कुलदीप यादव फिट भी होते हैं तो भी बहुत मेजर चांसेस है कि वरुण चक्रवर्ती इस टीम में होंगे। मोहम्मद शमी का नाम आता है कि नहीं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो काफी सारी चीजें हैं और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। कल जब टीम अनाउंस होगी तो एक वीडियो आएगी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।